अनुलोम विलोम प्राणायाम एक अनूठा प्राणायाम। क्या करता है ये प्राणायाम? देखा जाए तो हमारा शरीर 72,000 नाड़ियां इसमें फैली हुई। ये नाड़ियां रंग बिरंगी हैं, लाल, पीली, नीली, हरी, बैंगनी। हर रंग से ये नाड़ियां ओतप्रोत हैं। पूरे शरीर में प्राण को इधर से उधर ले जाती रहती हैं और पूरे शरीर को ताकत देती हैं, शक्ति देती हैं, गति देती हैं। सब कुछ जो चल रहा है हमारे शरीर के माध्यम से, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हाथ का उठना, पैर का चलना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, बोलना, ये सब नाड़ियों के फैले हुए जाल के आधार पर होता है। अब ये नाड़ियां यदि स्वस्थ हैं, जैसे एक मोहल्ला है और वहां मोहल्ले में नालियां हैं और नालियों में पानी, पूरा जो मोहल्ले का पानी है वो आराम से निकल जाता है, निकासी हो जाती है। और यदि कहीं पर वो कचरा जमा हो जाए, चोड़ा जमा हो जाए, गंदगी जमा हो जाए, तो नाली ब्लॉक होकर बदबू पैदा करती है और फिर क्या होता है कि वो ओवरफ्लो होने लगता है। ऐसे ही शरीर में भी ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, लगातार ये गति करती रहती हैं। इसके अलावा हमारा जो दिनचर्या है, उसमें तनाव है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, उल्टा-सीधा खाना है, नींद का समय ठीक नहीं है, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जिनके कारण से इन नाड़ियों के ऊपर अनावश्यक प्रेशर शुरू हो जाता है। ये नाड़ियां अब अपना सही प्रकार से काम नहीं कर पाती। तो इन 72,000 नाड़ियों में रक्त के संचार को, प्राण के संचार को व्यवस्थित कर देने के लिए, ऊर्जा के प्रवाह को व्यवस्थित कर देने के लिए योग के शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करो। हठ योग के ग्रंथों में 8 प्रकार के प्राणायाम हैं और कहा गया है कि इन 8 प्रकार के प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर कर लेना। वो मुख्य प्राणायाम का हिस्सा नहीं, लेकिन एक प्रारंभिक तैयारी है, एक पात्रता तैयार की जा रही है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को या अनुलोम विलोम प्राणायाम को, तो ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये मुख्य रूप से ईड़ा और पिंगला, इन दो नाड़ियों के प्रवाह को व्यवस्थित करता है। हमारे नासिका में दो छिद्र हैं, एक बायां, एक दायां, एक ईड़ा नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी। इनका अपना एक विज्ञान है और इस विज्ञान के आधार पर ये पूरा शरीर, ये मन हमारा कार्य करता है। ये छिद्र दो यूं ही नहीं है। बायां ईड़ा नाड़ी, दायां पिंगला नाड़ी। इस ईड़ा नाड़ी को जो बाईं तरफ है, इसको चंद्र स्वर, गंगा या शीतल स्वर भी कहते हैं। जो दायां है वो पिंगला नाड़ी है, इसको सूर्य स्वर, पिंगला या उष्ण स्वर भी कहते हैं। बाएं स्वर से जब श्वास आता जाता है तो हमारा दायां मस्तिष्क का भाग सक्रिय होता है, जब दाएं से आता जाता है तो बायां सक्रिय होता है और दिन भर ये स्वर बदल बदल कर चलते रहते हैं। या यूं कहें कि लगभग ढाई ढाई घड़ी के अंतराल में, एक एक घंटे के अंतराल में, चूंकि 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो एक एक घंटे के अंतराल में ये स्वर थर्मोस्टेट की तरह बदलते रहते हैं और शरीर के तापमान को, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को व्यवस्थित किए रखते हैं। जब जैसी शरीर को जरूरत पड़ती है वैसा स्वर चलना शुरू हो जाता है और ये स्वर प्रकृति से इस शरीर को जोड़ते हैं। ये शरीर प्रकृति से आया है, जितना उससे जुड़ा होगा उतना स्वस्थ होगा। और वहां बाहर भी चांद है और सूरज है, एक शीतलता है और एक उष्णता है। जब शीतलता की आवश्यकता होती है प्रकृति से तो चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाता है। जब उष्णता की आवश्यकता होती है तो बाहर के सूर्य से हमारा सूर्य स्वर कनेक्ट होकर हमारे शरीर में ऊर्जा यानी कि गर्माहट पैदा करना शुरू कर देता है। तो इन दोनों स्वरों को यदि हमने साध लिया, व्यवस्थित कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो दिन भर हमारा जो शरीर है वो सही प्रकार से काम करेगा। और देखा जाए तो हम ही हैं जो अपने इन स्वरों को, जो प्राकृतिक रूप से बह रहे हैं, इनको गड़बड़ाते रहते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं।
जब हम टांग के ऊपर टांग रखकर बैठ जाते हैं तो जिस टांग को दबाई है, पैर को दबाया है, वो स्वर बंद हो जाएगा। जिस करवट से लेटे हैं वो स्वर बंद हो जाएगा। जिस कांख को दबाया है वो स्वर बंद हो जाएगा। जिस पैर पर खड़े होकर जोर डालकर खड़े हो गए वो स्वर बंद हो जाएगा। जिस शरीर के अंग को हमने दबाव डाला, बाएं तरफ दबाव डाला, तो बायां स्वर बंद हो जाएगा, दायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा। और दिन भर हम इस तरह से अपने स्वरों को इम्बैलेंस करते रहते हैं, जैसा उसको चाहिए, शरीर को रिक्वायरमेंट है, हमारे पोस्चर के कारण से वो डिस्टर्ब हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि एक बार सुबह के समय लंबे समय तक अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया जाए तो पूरा दिन हमारे स्वर बैलेंस रहेंगे, संतुलित रहेंगे। यानी कि किया था हमने अनुलोम विलोम सुबह के समय, लेकिन उसका प्रभाव पूरे दिन रहा। पूरे दिन उसने स्वास्थ्य को बल दिया, शरीर और मन को शक्ति दी और रोगों से बचाव कर दिया, क्योंकि बीमारियां स्वरों के गड़बड़ाने से आरंभ हो जाती। तो इसमें हम दोनों ही नाड़ियों को सक्रिय करते हैं, प्राणों को दोनों ही नाड़ियों के माध्यम से क्रमशः बढ़ते हैं, एक के बाद एक। आरंभ करते हैं बाएं स्वर से, तो सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं। अब प्राणायाम मुद्रा भी कई प्रकार से बनाई जा सकती है। बहुत ही सिंपल तरीका, आपने अंगूठे से अंगुली इस प्रकार कर लिया, जैसे आपको सुविधा हो। आपने बीच की 2 उंगलियां ले ली और अंगूठा ले लिया। आपने 2 उंगलियां माथे के बीचों बीच रखी और बाकी 2 उंगलियों को लेफ्ट नोस्ट्रल और अंगूठे से राइट नोस्ट्रल, इस प्रकार से। आपने 3 उंगलियां ऊपर कर दी और केवल छोटी उंगली और अंगूठे के साथ में इस प्रकार से। अंगूठा हमेशा राइट नोस्ट्रल को कंट्रोल करेगा और उंगलियां लेफ्ट को कंट्रोल करेंगी। तो मुद्रा कोई भी जो आपको सुविधा हो, जो आप बनाते आ रहे हो। अन्यथा आप 2 उंगलियों को माथे के बीचों बीच, ये जो आज्ञा चक्र है, ये मन का घर है। मन यहाँ पर टिक जाए, ठहर जाए, क्योंकि यहाँ पर जब हम 2 उंगलियों को केंद्रित करते हैं तो ये सुषुम्ना नाड़ी को, जो मुख्य नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 मुख्य नाड़ियां हैं। ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करके हम सुषुम्ना में प्राण को चलाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ऊर्ध्व गति करना शुरू करती है। तो इसलिए हम 2 उंगलियों को माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाए रखने के लिए। उसके बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं और लेफ्ट से सबसे पहले श्वास को निकाल देते हैं बाहर। मतलब जो अशुद्ध वायु है उसको हमने बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे निकाला, जिससे पूरा श्वास बाहर निकल जाए। और फिर हम धीरे धीरे श्वास को भरपूर भरेंगे, जितना ज्यादा भर सकते हैं। बाएं नॉस्ट्रल से श्वास पूरा भर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाएं को बंद करके दाएं से श्वास को निकालना शुरू करेंगे। धीरे 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 श्वास को निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। फिर जब श्वास पूरा निकल जाए, फिर दाएं से श्वास भरना शुरू करेंगे और पूरा भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। और फिर दाएं को बंद करके बाएं से आहिस्ता आहिस्ता श्वास को निकाल। बाएं से शुरू करके लौट के जब बाएं पर आते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करके लौट के जब लेफ्ट पर आते हैं, तो एक चक्र अनुलोम विलोम पूर्ण हो जाता है। अब यहां पर कुछ बारीकियां हैं। जब यह अभ्यास हो तो सांसों की आवाज ना, मतलब इतना धीरे धीरे सरकता हुआ श्वास जाए कि आपके कान तक भी आपके श्वास आप सुन ना पाए कि अब गया या आया, इतना धीरे हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो पूरा पूरा श्वास खींचते हैं, जैसे आवाज अपने क्या पूरे मोहल्ले में हो जाए, और पूरा श्वास फेंकते हैं। जितना धीमे उतना 72,000 नाड़ियों पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव होगा। फिर क्या करें, दूसरी बात क्या है कि जब श्वास भरे बाएं से, तो जब दाएं से निकाल रहे हैं तो दुगना समय लगा। मान लो आप 10 सेकंड में, आपने घड़ी देखी, 10 सेकंड में आप श्वास भर रहे हैं, तो कोशिश करो कि 20 सेकंड आपके श्वास से निकलने में लगे, और फिर 10 सेकंड में श्वास भरना, और फिर जब निकालने लगो तो 20 सेकंड में श्वास निकल जाए। यानी कि 1:2 रखना है, 1:2 रेशियो रखना है यहाँ पर, कि एक 10 सेकंड में, 15 सेकंड में भरा तो 20 सेकंड या 30 सेकंड में श्वास को निकालें, जिससे आपके फेफड़ों की शक्ति और बढ़ जाए। क्योंकि आप सांस को यदि कंट्रोल कर पा रहे हैं और धीरे धीरे उसको बाहर निकाल पा रहे हैं, तो फेफड़ों को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी, वो और मजबूत होने शुरू हो जाएगी। तो एक बार करके देखते हैं। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा,
कमर गर्दन को सीधा रखना। आप क्रॉस लेग पालथी लगाकर, चौकड़ी लगाकर बैठ जाओ। यदि घुटनों में दर्द रहता हो तो आप कुर्सी पर बैठ जाओ। यदि कमर दर्द है तो भी चौकड़ी लगाकर नीचे नहीं बैठना, तो कुर्सी पर बैठना। तो कमर दर्द या घुटने के दर्द होने पर कुर्सी पर बैठकर आराम से करना। कमर सीधी हो जिससे प्राणों का संचार पूरे शरीर में व्यवस्थित हो जाए। मन को अपने सांस पर टिकाए रखना, ध्यान कहीं और न जाने पाए, और देखते रहना अपने सांसों की सूक्ष्मता को। हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले गए, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, आंखें बंद हैं। लेफ्ट से धीरे से श्वास को पहले जो अशुद्ध वायु है बाहर निकाल दिया, फिर लेफ्ट से ही श्वास भरना शुरू करें। धीरे 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 पूरा पेट, पूरा डायफ्राम, पूरा लंग्स आपका लगे कि जैसे भर गया हो। और फिर बाएं को लेफ्ट को बंद करके राइट से धीरे धीरे एक्सेल करना, होल्ड करते हुए ज्यादा धीमी गति से दुगने अनुपात को ध्यान में रखकर जब सांस पूरा निकल जाए थोड़ा सा होल्ड किया और फिर सांस को भरना शुरू किया। पूरा भर लिया, जितना ज्यादा भरा जा सका धीमी गति से, लगे कि पूरा हम भर गए हैं सांसों से। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल कर दो, वही दुगना अनुपात रखते हुए ध्यान को सांसों पर टिकाए रखिएगा। पूरा सांस लेफ्ट से बाहर निकल जाए, फिर लेफ्ट से ही श्वास को भर ले। पूरा श्वास धीरे धीरे भरते हुए और फिर राइट से निकाल दो। ध्यान सांसों से ना हटे, किसी ख्याल, विचार, किसी डर, किसी दुख की तरफ न जाए। बस ठहरा कर रखें सांसों के साथ, जुड़े रहें सांसों के साथ। फिर राइट से भर लो और महसूस करो सांस भर रहे हैं, पेट फूल रहा है, डायफ्राम पूरी तरह से, फेफड़ों में पूरी तरह से निचला फेफड़ा, मध्य फेफड़ा और ऊपरी फेफड़ा भर रहा है सांसों से। और फिर लेफ्ट से निकाल दो। और फिर जब निकालो तो महसूस करो कि कैसे हम खाली हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं फेफड़े, डायफ्राम, पेट भी अंदर की तरफ। फिर लेफ्ट से भरते हैं। पूरा सहजता हो अंदर, एक प्रेम का भाव राइट से निकाल दीजिए, एक हल्कापन, एक ठहराव। ध्यान सांसों के साथ लीन हो गया। धीमी गति से श्वास को निकाला और फिर धीरे धीरे सांस को भरना शुरू किया। और फिर लेफ्ट से निकाल दिया। जितनी सहजता, सरलता, सौम्यता, जितना एकाग्रता और धीमापन होगा, लाभ उतना ज्यादा गहरे रूप से होने लगेगा। फिर लेफ्ट से ही भर लेना और पूरा भर लेने के बाद राइट से निकाल देना। फिर राइट से भर लो। बार बार यही अभ्यास, कम से कम 11 चक्र, लेफ्ट से स्टार्ट करके लेफ्ट पर जब लौटे तो एक चक्र कहलाएगा। ऐसे 11 राउंड कम से कम हो जाएं। 5 से 7 मिनट तो लगातार करना ही है यह अभ्यास। उससे ज्यादा हो जाए बहुत अच्छा। जितनी देर कर सको लगातार करते रहना। पूरा भरा
और फिर पूरा निकाला, फिर पूरा भर लिया राइट से, और फिर भर लेने के बाद जब पूरा भर जाए शरीर प्राणों से तो लेफ्ट से निकाल दो बाहर। कंट्रोल करते हुए, बिना आवाज, ध्यान पूर्वक, बिना सांस टूटे। और एंड भी लेफ्ट पे ही करेंगे, बाएं पर ही श्वास को निकालकर हम हाथ को नीचे ले आएंगे, फिर आंखें बंद किए बैठे रहेंगे। आप पाएंगे कि मन शांत हो गया, ठहर गया, हल्का हो गया, ध्यान की एक आरंभ हो गया, प्रारंभिक एक तैयारी हो गई, शरीर में स्थिरता आ गई, इंद्रियों में ठहराव आ गया, मन लीन हो गया, ख्यालों से हट गया, एक हम शांत स्वरूप को अनुभव करते हुए कुछ देर के लिए बाद में बैठे रहेंगे। क्योंकि अलग से तो ध्यान हो नहीं पाता, लेकिन अनुलोम विलोम के बाद ध्यान खुद ब खुद हो जाता है। यहाँ किया नहीं जाता, यहाँ होता है। उसके बाद हथेलियों को रगड़ लेना, गर्म कर लेना। जितना रगड़ेंगे, हथेलियां रगड़ने से ऊर्जा का संचार हाथों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब ऊर्जा बढ़ जाए, एक लगे कि हीट जनरेट हो गई है, तो अब हाथों को आंखों के ऊपर रख लो, ढक लो। इस ऊर्जा को आंखों की तरफ, चेहरे की तरफ ट्रांसफर कर दो, जिससे आपका आंखें, आपका मन, मस्तिष्क और गहरे रूप से शांत हो जाए। और आंखों पर जब आप खोलें, एकदम बाहर की रोशनी का सीधा प्रभाव एकदम ना आए। आहिस्ता से हथेलियां फिर हटा लो। तो इस तरह से हमने यह अभ्यास समझा। ये अभ्यास जब लगातार आप करते जाते हैं, तो प्राणों का एक घर्षण पैदा होता है। ये घर्षण कई स्तर पर काम करता है। यदि हम शरीर के स्तर पर देखें, तो यह अभ्यास रोज करते रहने से ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, वो कंट्रोल रहेगा। वैसे तो आप 5, 7, 10 मिनट के लिए अभ्यास करो, आप पाओगे अभी बढ़ा हुआ था, अभी कम हो गया। एकदम मन शांत हो जाएगा, हार्ट पर जो अनावश्यक प्रेशर था वो कम हो जाएगा, और वो जो पंप करने की उसकी जो वो तेजी जोर लगाना पड़ रहा था ब्लड को पूरे शरीर में फेंकने के लिए, उसमें चूंकि वो रिलैक्स हो गई है मसल्स, तो रिलैक्स होकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जिनको रात को नींद अच्छी नहीं आती, चूंकि मन विचलित है, नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तनाव है, तो वो रात की नींद को यह अभ्यास बेहतर कर देगा। जिनको पार्किंसन है, थोड़ा हाथ पैरों में कंपन रहता है, बहुत लाभकारी हो जाएगा उनके लिए। जिनको हृदय संबंधी कोई दोष है, हृदय रोग है, या फेफड़ों का रोग है, फेफड़े मजबूत नहीं है, जैसे कोरोना काल चला तो फेफड़ों की शक्ति पर प्रभाव आया। कोरोना यदि हो गया तो सबसे पहले उसने डैमेज फेफड़ों को किया, और फिर वो डैमेज जो हुआ फेफड़े, वो करीब 6 महीने तक उसका रिकवरी धीरे-धीरे होती रहती है। लेकिन यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, तो आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे। दोनों फेफड़े, वो फेफड़े जो 1/3 यूज होते हैं, अब हमने उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राणों को भर दिया और मैक्सिमम उनको यूटिलाइज किया। नतीजा क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होने लगेगा, तो फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और हमारा पाचन तंत्र बड़ा ही, इससे जिनको हाइपर एसिडिटी की शिकायत रहती है, बहुत ज्यादा शरीर में गर्माहट रहती है, तो ये अभ्यास लाभ पहुंचाएगा। नर्वस वीकनेस, नर्वस सिस्टम में यदि कमजोरी है, वीकनेस है, या लगता है कि थोड़ा चक्कर से आते हैं, लगता है कि शरीर में कमजोर है शरीर, हाथ पैर उतने सक्रिय नहीं है जितने होने चाहिए, तो नर्वस वीकनेस को दूर करने में मदद करता है यह अभ्यास। यदि हम इसको मन के स्तर से देखें, तो जिनको तनाव रहता है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी है, उद्विग्नता है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या का भाव मन में रहता है, बस हलचल ही हलचल है, इरिटेशन बहुत जल्दी है, जरा-जरा सी बातों पर एकदम बबक के बोल देते हैं, या शब्द बहुत जोर से बोलते हैं। मतलब किसी तरह से अंदर गहरे मन पर शांति नहीं है, एक हलचल सी बनी रहती है। तो यह अभ्यास मन को गहरे रूप से शांत करने में मदद कर देगा। साथ ही यदि हम बुद्धि के स्तर से देखें, तो निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, धैर्य
जो है वो बढ़ने लगेगा, संकल्प शक्ति जो है हमारी वो मजबूत हो जाती है। सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जो इनोवेटिविटी है, जो इनोवेशन है हमारे अंदर, नयापन, नया सृजन करने का भाव है, इस अभ्यास से उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और यदि चित्त के स्तर पर देखें तो लगातार ये अभ्यास हमारे चित्त पर प्राणों के माध्यम से प्रभाव डालता है, और प्राणों में जो एनर्जी में जो संस्कार गहरे पड़े हुए हैं, या यूं कहें कि जो पुरानी आदतें हैं व्यक्ति की, पुराने संस्कार हैं, उनको कमजोर कर देगा। पुरानी से पुरानी कोई भी आदत, कोई व्यसन हो और वो दूर ना हो रहा हो, तो इस अभ्यास के माध्यम से उस व्यसनों पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और दिन भर जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार में एक हल्कापन आ जाएगा इस अभ्यास से, क्योंकि अंदर एक शांति आ, शांत व्यक्ति का व्यवहार शांति तो होगा। और यदि हम क्रोध में हैं, झल्लाहट में हैं, हलचल में हैं, तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। यदि बीज ही कड़वा है, तो पौधा और उसके फल भी तो कड़वे ही होंगे ना। ऐसे ही अंदर ही यदि हलचल चल रही है, तो उस ऐसे व्यक्ति से हम प्रेम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मधुर शब्दों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वहां तो इरिटेशन ही होगा। इसलिए ये अंदर हमारे प्रेम को गढ़ता है, ज्ञान को प्रकट करने में मदद करता है, मन को शांत करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में ऊर्जा के प्रवाह को बैलेंस करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर सीधे तौर पर प्रभाव डालता है, और साथ साथ चित्त में पड़े हुए संस्कारों पर असर डालकर उनका नाश करने वाला होता है। ततक्षीयते प्रकाश आवरण। प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश पर जो आवरण आ गया है, यानी कि आत्मा पर जो आवरण है, जो क्लैरिटी पर आवरण है, जो ज्ञान पर आवरण आ गया है, उसको दूर करने में मदद करता है। बुद्धि का विकास होने लगता है, बुद्धि कई दिशाओं से एक ही चीज को सोचने लगती है, या यूं कहें कि जो भी जिस भी स्तर पर जहां भी विकास की आवश्यकता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम उस विकास में हमारी मदद कर देगा। इसलिए यह अभ्यास एक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, जो हमारे मन का स्नान है। जैसे शरीर का स्नान है, शरीर की सफाई है, तो मन का स्नान हो गया, तो केवल मन ही नहीं, ये मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम, बुद्धि, चित्त, हर स्तर पर प्रभाव डालने में हमारी मदद करता है। और भारतीय परंपरा में जब हम संध्या करते हैं सुबह के समय और सांझ के समय, या आपने कभी हवन किया होगा, यज्ञ किया होगा, तो भी आपको ब्राह्मण ने कहा होगा, पंडित जी ने कहा होगा कि आप थोड़ा-सा प्राणायाम कर लो। तो प्राणायाम कर लो मतलब अपने मन को एकाग्र कर लो, शांत कर लो, तैयार हो जाओ गहरे अभ्यास के लिए, गहरी साधना के लिए। यदि आपको ध्यान में बैठना है, तो ध्यान में बैठने से पहले अनुलोम-विलोम प्राणायाम यदि आपने कर लिया, तो ध्यान आपका और गहरे स्तर पर होगा। आपको प्रार्थना, पूजा पाठ में बैठना है, आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम करके प्रार्थना, पूजा पाठ में बैठें, आप और पाएँगे कि अच्छी तरह से वो कार्य होगा। आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बुद्धि का कार्य करना है, सोचना, समझना, कोई ऐसा कार्य करना है, बहुत ही फ़ोकस का है, जैसे डॉक्टर को सर्जरी करनी है, वकील को किसी वकालत को कोई केस जीतना है, या कोई ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जर्नी प्राप्त करनी है, या बच्चों को स्टडी करनी है, जो भी कुछ गहरे स्तर पर, बुद्धि के गहरे स्तर पर जो कार्य होते हैं, यदि उनसे पहले हमने अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर लिया, तो आप पाएँगे उस कार्य, एक तो कार्य जल्दी होगा, कार्य सफल होगा, पूरी एकाग्रता से होगा, और हमारी एकाग्रता इस अभ्यास से भंग नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर उम्र में लाभकारी, स्त्री हो या पुरुष, और शरीर में कोई भी रोग हो शरीर में, आप अनुलोम विलोम कर लीजिएगा, वो रोग धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि रोग शरीर में जो होता है, वो मन में भी सूक्ष्म रूप में बड़ा होता है, और वो प्राण के इम्बैलेंस होने से भी पैदा हो जाता है, स्वरों के इम्बैलेंस होने से पैदा हो जाता है। जिस भी कारण से, या प्राण सही प्रकार से शरीर में पहुंच नहीं पा रहा है, जिस भी कारण से वो रोग आया है, आप मेडिकेशन ले रहे हैं, आप चाहे आयुर्वेदिक लें, जो भी आप ले रहे हैं वो लेते रहें। हम उसको छोड़ने के नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप साथ-साथ अनुलोम-विलोम जोड़ दीजिएगा, और फिर देखिएगा उस दवाई का प्रभाव कई गुना बढ़ने लगेगा, या यूँ कहें कि अनुलोम-विलोम का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो थोड़ी-सी दवाई भी हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा लाभ देने लगेगी। और फिर एक समय आएगा दवाई छूट जाएगी, अनुलोम-विलोम ना छूटे, उसको आप पकड़ कर रखना, उसको करते रहना, जीवन का हिस्सा बनाना, और फिर देखना किस तरह से अनुलोम-विलोम, प्राणायाम अमृत की तरह हमारे लिए लाभकारी होगा। हरि ओम।